निजी टेस्ट लेबॉर्ट्रीज के नर्ख डॉक्टर की फीस मुकर्रर की जाए, सरकारी और निजी अस्पतालों की एमरजेंसी की इंस्पेक्शन यकीनी बनाएं। लाहौर हाई कोर्ट की CEO हेल्थ को हदायत, सर्विसेज अस्पताल के हालात देखकर दुख होता है। जैसे शाहिद करीम के रिमार्क्स। शाहिद करीम ने मजहर अब्बास समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जुवैद काजी, CEO हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर साकिब अजीज पेश हुए। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जुवैद काजी ने सहूलियात की बेहतरी के हवाले से अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की और बताया कि अस्पतालों की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए हैं। फरवरी तक हजारों की तादाद में डॉक्टर्स, नर्सेज और मुख्तलिफ शोबों में नई भर्ती की जाएगी। अदालत ने सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। हजारों की तादाद में डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं उनको इंशाल्लाह तो हम रिक्रूट करेंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। साथ ही जो हालत ज़ार में बात होती थी और हमारे मशहूर हैं हुकूमत पंजाब के, उन्होंने हस्पतालों की बेहतरी के लिए 2.5 अरब रुपए के फंड रिलीज़ कर दिए। CEO हेल्थ केयर कमीशन ने अदालत को बताया कि निजी अस्पतालों में अखराजात, लेबॉर्ट्रीज फीसों के लिए रेगुलेशंस और रूल्स बना रहे हैं। 15 रोज में बोर्ड से मंजूरी ले लेंगे। फाजिल जज ने कहा कि निजी अस्पताल आपसे पूछ कर चार्जेस मुकर्रर करें। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जुवैद काजी ने समाअत के बाद सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए इकदाम के मुतालिक बताया। उन्होंने कहा कि अफसरान को कहा है कि उम्र जितना सवाब समझकर काम करें। जस्टिस शाहिद करीम ने CEO हेल्थ केयर कमीशन को निजी अस्पतालों में इलाज और लेबॉर्ट्रीज फीसों की तयन के लिए रूल्स और मंजूर करने की हिदायत की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं कि अस्पतालों की बेहतरी के हवाले से जो इकदाम किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन या रूल्स बनाया जाए। अदालत ने केस की मजीद समाअत मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन सुलेमान अलवी के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। महंगाई के दौर में भी सस्ते आटे की दुहाई। 1 करोड़ आबादी के शहर के लिए सिर्फ 100 आटे के ट्रक। आवाम काम काज छोड़कर दिन भर आटे की तलाश में दरबदर। के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ करियाना शॉप्स और जनरल स्टोर्स में आटे की किल्लत बरकरार है। बैरून शहर से आने वाले शहरी भी शहर की करियाना शॉप्स पर आटा ढूंढते रहे। शहरी ने बताया कि गुलबर्ग समेत मुतादिद इलाकों की करियाना शॉप से आटा नहीं मिला। नहीं मिल रहा आटा, दुकानों से नहीं मिल रहा। ये अभी यहाँ पे ट्रक लगा हुआ था, वहाँ पे मैं गया हूँ, वो 10 किलो का आटा जो सा ना एक जन के एक से सिवा नहीं दे रहे, दूसरा नहीं दे रहे। और वो भी मैंने रिक्वेस्ट करके, मिन्नतें करके दूसरा आटे का तोड़ा मैंने लिया है। शहरियों ने कहा है कि ज़राई हुकूमत ने 100 मुकामात पर ट्रक खड़े किए, ताहम करियाना शॉप्स आटे से खाली हैं। शहरियों ने हुकूमत से इज्जत के साथ दुकानों पर आटा मुहैया करने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत आटे के हुसूल के लिए अवाम को ख्वार न करे। दुकानों, जनरल स्टोर्स और यूटिलिटी स्टोर्स में आटे की सप्लाई मुहैया की जाए। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। रुपए की बेकदरी जारी, डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में मजीद 24 पैसे महंगा हो गया। रुपया कमजोर और डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। स्टेट बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में 129 रुपए से तजाविज कर गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 239 रुपए 50 पैसे जारी किया गया है। डॉलर ब्लैक में 260 रुपए तक फरोख्त होता रहा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए महंगा हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल और बैरूनी कर्जे की अदायगी पर रुपये पर प्रेशर बढ़ रहा है। शहर में ओपन मार्केट के 4 रेट पर डॉलर दस्तयाब ही नहीं रहा। मुल्क में मुश्किल तरीन मौशी सूरत हाल के बायस सनतकार मुश्किलात का शिकार हो गए। कहते हैं बैंकों ने LCs ना खोले तो रवां साल 25 अरब डॉलर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का हदफ पूरा करना मुमकिन नहीं। खाम माल की इंपोर्ट बंद होने के बाद सनतकार परेशानी में मुब्तला। कहते हैं डॉलर की कीमत कम ना हुई और खाम माल ना मिला तो रवां साल एक्सपोर्ट का हदफ पूरा करना मुमकिन नहीं। आल पाकिस्तान टेक्सटाइल पंजाब जोन के चेयरमैन हामिद जमान ने कहा, कमर्शियल बैंकों को डॉलर्स का बंदोबस्त करना होगा ताकि मुश्किल हालात से बचा जा सके। इस दफा हमारा ख्याल था हम 25 बिलियन पे जाएंगे, लेकिन अब जो हालात हो गए हैं हम 25 बिलियन के बजाय शायद 16 बिलियन पे रह जाए या 17 पे रह जाए, तो ये 8-9 बिलियन डॉलर्स का जो खसारा है ये कौन पूरा करेगा। हमारी अब इस वक्त 50-60 मिलियन डॉलर की कॉटन पोर्ट पे आगे पड़ी। सीनियर वाइस चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद और वाइस चेयरमैन अजहर शफीक ने हुकूमत को बावर कराया, खाम माल ना मिला तो मार्च के बाद 1 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स बेरोजगार हो जाएंगे। इस वक्त हमारी कुछ तकरीबन 58 मिलियन डॉलर की कॉटन पोर्ट पे फंसी हुई है। ये कोई 1.25 लाख बेल बनती है। अगर ये रिलीज़ नहीं होती तो इस पे डिटेंशन डैमरेज का तखमीना 2 अरब रुपया क्रॉस कर गया, जो हमारे मेंबरों ने देना है। प्लस हमारे पास किसी हमारे मेंबर के पास ये आप कहें कि 4-4, 6-6 महीने का स्टॉक पड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सनतकारों का कहना था 58 मिलियन डॉलर की 1 लाख कार्टन की गांठें कराची पोर्ट पर LCs ना खुलने के बायस रुकी हुई हैं, जिनका डैमेज हर रोज बढ़ रहा है। कैमरामैन अली शेख के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
FIA لاہور کا ہنڈی ڈیلرز اور کرنسی سمگلنگ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن. مختلف ڈیلر سے 2,14,000 امریکی ڈالر سمیت 26 ملین مالیت کی غیر ملکی کرنسی برآمد کی گئی. انٹیلیجنس بیسڈ ایک ہم نے انفارمیشن پر ایکشن کیا ہے اور اس حوالے سے ہم 4-5 جگہوں پر جہاں کلسٹرز تھے وہاں پر ہم نے ایکشن کیا. وہاں پر ہم نے دکانوں کو چیک کیا اور تقریباً 50 سے زائد ایسی دکانوں کو چیک کر کے اس میں سے 22 کو جہاں پر ہمیں ایسی ایکٹیویٹی پائی گئی ہے اس کو سیل کیا گیا ہے. اور اس میں سے تقریباً کچھ لوگ جو اس حوالے سے ہم لائے ہیں ان کی انٹیروگیشن جاری ہے. اور یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ چونکہ ہم کرنسی سمگلرز اور جو ہنڈی والا کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اس میں ابھی تک ہم تقریباً کوئی 2,14,000 امریکی ڈالرز ہیں اور کوئی اس کے علاوہ 26 ملین روپے کی غیر ملکی کرنسی ہے اور ٹوٹل 250 ملین روپے کے حوالے سے پاکستانی کرنسی کو ہم ریکور کر چکے ہیں. ہو سکتا ہے پنجاب میں انتخابات 3 ماہ میں نہ ہوں. مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتی ہیں. مریم نواز اگلے ہفتے پاکستان واپس جائیں گی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. کمپین میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب خود بھی شامل ہوں گے. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان جا رہی ہیں. اس الیکشن کمپین کو جو ہے وہ لیڈ کریں گی انشاءاللہ تعالی. اب پنجاب میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک مؤثر کردار ادا کرتے ہوئے کامیابی اور اکثریت حاصل کرے گی. نہیں ابھی تو کوئی شیڈول جاری نہیں ہوا, ہو سکتا 3 ماہ میں نہ ہو. دیکھیں آئین میں یہ درج ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, لیکن آئین میں کچھ چیزیں اور بھی درج ہیں. اس لیے اگر الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ تعالی ہم لڑیں گے. پنجاب میں گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے بیوروکریسی کا نیا فارمولہ. صوبے میں آئندہ سیزن میں گندم کی کمی پورے کرنے کے لیے محکمہ زراعت کو 1 ارب 20 کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ دینے کی منظوری دے دی گئی. محکمہ زراعت پنجاب نے گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے حکومت سے 1 ارب 20 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کرنے کی استدعا کی تھی, جس پر فیصلہ کیا گیا کہ قومی فوڈ پیداوار بڑھاؤ پروگرام کے تحت 21 ملین ٹن گندم کی کاشت کرنے کے لیے فنڈ کی بہت ضرورت ہے. محکمہ زراعت کی سفارشات پر ایوان وزیر اعلیٰ نے گندم کے ہدف تک پہنچنے کے لیے حکومت کو اضافی گرانٹ دینے کی منظوری دے دی ہے. محکمہ زراعت کے حکام کے مطابق رواں سال گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے بہت کم رقم مختص کی گئی تھی, جس کے لیے اضافی فنڈ کی بہت ضرورت تھی. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ شہریوں کی گاڑیوں کی جعلی ٹرانسفر روکنے کے لیے اہم اقدام. گاڑی مالکان کو کسی بھی ٹرانزیکشن یا ٹرانسفر پر SMS موصول ہوگا اور ایکسائز ملازمین کو پاسورڈ کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ڈبل سیکیورٹی سسٹم کا آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ مجاز اتھارٹی کے بغیر کوئی استعمال نہ کر سکے. پنجاب بھر میں گاڑی ٹرانسفر یا رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کی صورت میں شہری کے موبائل پر SMS آئے گا. ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ ٹوکن ٹیکس سمیت دیگر کوئی بھی ٹرانزیکشن پر مالک کو SMS کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا. جعلی ٹرانسفر یا انجان ٹرانزیکشن پر مالک فوری ایکسائز سے رابطہ کر سکے گا. جعلی ٹرانسفارمر روکنے کے لیے ایکسائز حکام کے سسٹم کا پاسورڈ غلط استعمال نہیں ہو سکے گا. پاسورڈ الاٹی کو سسٹم کے آغاز کے لیے OTP نمبر موبائل نمبر موصول ہوگا. OTP کے اندراج کے بغیر سسٹم پر پاسورڈ استعمال نہیں ہو سکے گا. ہر سال ہزاروں گاڑیاں مالکان کے بغیر ہی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. بایو میٹرک سسٹم کے آغاز کے بعد جعلی ٹرانسفرز میں کمی ہوئی ہے. SMS سروس اور پاسورڈز پر ڈبل سیکورٹی سے جعلی ٹرانسفرز بالکل رک جائے گی. 15 روز کے اندر پنجاب بھر میں سسٹم شروع کر دیا جائے گا. پنجاب میں تعلیم کے بجٹ کو کٹ لگانے کا سلسلہ نہ تھم سکا. کالجز میں طلباء کے لیے سائنس اور IT لیبز کے فنڈ کو مزید 13 کروڑ 12 لاکھ روپے کا کٹ لگا دیا گیا. کالجز میں سائنس لیبز اور IT لیبز کے فنڈ سے کٹوتی اور دیگر اسکیموں کو فنڈ کی منتقلی کا سلسلہ جاری ہے. گجرات اور منڈی بہاؤدین کے بعد اب تعلیم کا بجٹ لاہور میں خرچ کیا جائے گا. پنجاب میں IT اور سائنس لیبز کا مزید 13 کروڑ روپے کا فنڈ محکمہ ہاؤسنگ کی اسکیموں کو جاری کر دیا گیا. سرکاری دستاویزات کے مطابق کالجز کے فنڈ سے کٹ لگانے کے بعد 13 کروڑ روپے 12 لاکھ روپے کا بجٹ لاہور میں خرچ ہوگا, جس سے لاہور کے مختلف یوسیز میں گلیوں کی پختگی اور سیوریج اسکیمیں شامل ہیں. اس سے قابل 2 کروڑ روپے کا فنڈ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری کے ضلع کو بھی دیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے آبائی شہر کو بھی یونیورسٹی کی تعمیر سے 13 کروڑ روپے کا فنڈ دیا جا چکا ہے. لیسکو میں جعلی ریکارڈ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کے سامان کے غبن کے اسکینڈل میں اہم پیش رفت. FIA نے 6 کروڑ 49 لاکھ روپے کا میٹیریل چوری ہونے پر دوبارہ تحقیقات کا آغاز کر دیا.
लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के फील्ड स्टोर से जाली रिकॉर्ड पर करोड़ों रुपए के मटेरियल के गबन की तहकीकात का आगाज किया गया है। लेस्को के अफसरान मुलाजमीन की मिली भुगत से 6 करोड़ 49 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजमान ने रिकॉर्ड में टेम्परिंग करके स्टोर से इजाफी सामान चोरी किया। ताम सियासी बुनियादों पर मुलव्वस अफसरान और मुलाजमीन को तहकीकात में बरी किया गया, जिस पर मुतासरीन ने वजारत पावर डिवीजन को मुलव्वस अफराद को छोड़ने की निशानदही की। निशानदही होने पर FIA ने दोबारा इंक्वायरी शुरू कर दी है। तहकीकात के दौरान लेस्को के रिटायर्ड मुलाजमीन के मुलव्वस होने के सबूत भी मिले हैं। FIA ने सरकारी सामान खरीदने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू की है। शहर में खेल के मैदानों से खबरों पर नजर डालेंगे स्पोर्ट्स राउंड अप में। के T20 टूर्नामेंट जारी। अलीगढ़ क्रिकेट क्लब ने शाह फैसल क्लब को शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट ग्राउंड पर पहले खेलते हुए शाह फैसल क्लब ने 7 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बनाए। मोहम्मद अलियास 27 रन बनाकर नुमाया रहे। अलीगढ़ क्लब के फराज अहमद ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में अलीगढ़ क्लब ने हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। JS सुपर वनडे अंडर 13 क्रिकेट टूर्नामेंट का 5वां लीग मैच। मॉडल टाउन क्रिकेट एकेडमी ने अलीमदार क्रिकेट एकेडमी को 57 रन से हरा दिया। मॉडल टाउन क्रिकेट ग्राउंड पर मॉडल टाउन एकेडमी ने पहले खेलते हुए 169 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में अलीमदार क्रिकेट एकेडमी की टीम 112 रन पर ढेर हो गई। मेजर जनरल रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा जंजुआ मेमोरियल पोलो कप का तीसरा रोज FG दीन पोलो की टीम ने BN पोलो टीम को 4-9 से हरा दिया। FG दीन पोलो की तरफ से शेख मोहम्मद फराहिद और शेख मोहम्मद राफे ने 3-3, शाह शमील आलम और राजा जलाल अरसलान ने 1-1 गोल किया। BN पोलो की तरफ से राजा समीउल्लाह ने 3 और हैदर नसीम ने 1 गोल किया। राना ज़हीर हॉकी एकेडमी 9A साइड इंटर एकेडमी हॉकी टूर्नामेंट में टीम रेड और ब्लू ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। नेशनल हॉकी स्टेडियम के ग्राउंड नंबर 2 में होने वाला पहला मैच 4-4 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी स्ट्रोक पर टीम रेड ने 3-2 से कामयाबी हासिल कर ली। दूसरे मैच में राना ज़हीर एकेडमी ब्लूज ने ग्रीन को 3-1 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के ओलंपियन शफकत रसूल ने 2 और कयूम डोगर ने 1 गोल किया। द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोइफात जौहर टाउन में सालाना बुक फेयर का इनेकाद किया गया। बच्चों के लिए दिलचस्प मसनूआत पर मबनी हज़ारों किताबें नुमाइश में रखी गई। जौहर टाउन में वाक़े द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोइफात में सालाना बुक फेयर में 20,000 से ज़ायद किताबें रखी गईं। बच्चों ने तारीख, नावल्स, कहानियों, जोग्राफिया, ड्राइंग और दीगर मौज़ूआत पर किताबें खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की। बच्चों के बनाए हुए साइंस एंड आर्ट के फन पारों को भी नुमाइश में रखा गया। तलबा का कहना है कि किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं। यहाँ पे बुक्स बहुत ही अच्छी मिलती हैं। यहाँ पे आप बुक्स में सारा कुछ पढ़ सकते हैं। जैसे आप बुक खरीद सकते हैं और अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ यहाँ पे बुक्स भी हैं, साथ टॉयज़ भी हैं और लाइक बुक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में, साइंस एक्सपेरिमेंट्स और लाइक डिफरेंट तरह की बुक्स हैं। वी आर एंजॉयिंग अ लॉट टुडे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा बुक फेयर है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ से बहुत किताबें मिल सकती हैं और यहाँ पे टॉयज भी हैं थोड़े से, लेकिन यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। आर्टिस्ट खलीलुर रहमान कमर ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा किताबें बच्चों में शऊर और मालूमात में इजाफा करने में अहम किरदार अदा करती हैं। बुक फेयर के इनकाद से जहाँ बच्चों को अपनी मनपसंद किताबें खरीद कर पढ़ने का मौका मिलेगा, वहीं इनमें किताब बीनी का शौक भी पैदा होगा। कैमरामैन राना मशहूद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। ग़िज़ाई अहमियत से भरपूर मछली खाने शहरियों का बागबानपुरा GT रोड पर रश। सर्दी के मौसम में मछली का लुत्फ़ उठाने शहरी बागबानपुरा पहुंच गए। शहरियों को मछली की कौन सी किस्म पसंद है, जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागबानपुरा GT रोड पर, जहाँ मछली खाने के लिए ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों का रश लग चुका है। मेरे साथ दुकानदार हजरात मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। बताइएगा कि आपके पास यहाँ शहरी आते हैं मछली खाने के लिए, कौन सी मछली की कौन सी किस्म है जिसकी ज़्यादा डिमांड है, जो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है? जी, हमारे पास जो डिमांड है सबसे ज़्यादा वो काला रोहू का है। ठीक है, काला रोहू मछली खाने के लिए लोग आते हैं, ठीक है, और बड़ी दूर से आते हैं और कस्टमर जो होता है उसको टेस्ट चाहिए होता है, जो कि हम टेस्ट देते हैं। कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, रश लगा हुआ फुल, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ का म्यार रखा हुआ है। जी बिल्कुल, मौसम खुशगवार होने के बाद जो कि बूंदाबांदी भी देखी गई, इसी के साथ जो शहरी हैं वो सर्दी को एंजॉय करने के लिए, मछली खाने के लिए बागबानपुरा में पहुंच गए हैं। ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। देखते रहिए सिटी 42।